तो हेलो इंटरनेट के प्यारे लोगों, आज इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है ऐसे इश्यूज पे जो कि आज के समय पे बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है और देखने को भी मिलता है। हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है और देखने को इंटरनेशनल जो भी लॉज हैं उनके हिसाब से भी वो यही चीज बोलते हैं कि इसको कम से कम करो। वो आखिर है क्या चीज जिसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक बड़े इश्यूज के साथ जो कि आने वाले टाइम में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको रोकना और उस पर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। ये प्रॉब्लम पहले भी थी और ये प्रॉब्लम अब भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम अब हमारे सामने आके एकदम खड़ी हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज हैं और सबसे डेंजर बात यह है कि ये थ्योरी नहीं है, यानी कि हम इसको थ्योरी या फिर किसी चीज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको रिसेंटली फेस कर चुके हैं, हमने हाल ही में इसके कई एग्जाम्पल भी देखे हैं। लेकिन बात आती है ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए आपको सिंपल एंड पावरफुल आपको ट्रिक को देखना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है किसी तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखना, यानी कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा तो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, जिससे हर साल सी लेवल यानी कि समुद्र के पानी पे भी फर्क पड़ता है। और ये होता कैसे है, इसका सिंपल सा रीजन है ग्रीन हाउसेस गैसेस। मतलब हम जितना पोल्यूशन करते हैं उतना इंपैक्ट क्रिएट होता है। जैसे हमने कार पोल्यूशन करा, फैक्ट्री के स्मोक को या फिर प्लास्टिक को बर्न करा यानी कि जलाया, तो उससे फर्क दिखता है। वाइज अर्थ एक इनविजिबल ब्लैंकेट यानी कि एक चद्दर की चपेट में आती हुई दिखती है, जो हीट को बाहर नहीं जाने देती, यानी कि गर्मी को बाहर नहीं जाने देती हमारी पृथ्वी से। वो पृथ्वी के अंदर ही रहती है। देखते देखते अर्थ ऐसे फ्राई होने लग जाती है जैसे कि मान लो कोई आलू तवे के अंदर फ्राई हो रहा हो। बात करते हैं सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने इसमें क्या फेसेस करे, यानी हमने ऐसा क्या देखा जिससे हमें पता चला कि ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। 2025 में हमने देखा कि हीट वेव एक लेवल एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी थी। दोस्तों इस साल हमने हीट वेव को देखा कि हमें एकदम हीट वेव जो आई इस साल उसने हमें याद दिला दिया कि ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल पास है। अब इस जगह होता क्या था कि दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश इन जैसे स्टेटों में भी ग्लोबल वार्मिंग 47 से 48% सेल्सियस दिखती थी। इतने सेल्सियस टेम्परेचर में जस्ट 50 के करीब ऐसा टेम्परेचर में एक ह्यूमंस के लिए तो सरवाइव करना मुश्किल है ही, लेकिन एनिमल्स भी इस चीज को बहुत ज्यादा डीपली कंसर्न है और उनकी इंडेंजर स्पीसीज में आने की एक मोजर वजह ये ग्लोबल वार्मिंग भी है। लेकिन बात हमको पता है, स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल फुल हो गए, लेकिन फिर भी हमें इसका एक तोड़ नहीं मिला। हमने आंखों से भी देखा कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियल थ्रेट है। 2025 के अंदर हमने मॉनसून का भी ट्विस्ट को देखा। कुछ जगह इतनी ज्यादा बारिश हुई कि फ्लड आने के चांसेस कई ज्यादा बढ़ चुके थे और कुछ जगह तो बाढ़ आने के हमने सीन्स भी देखे और हमने उनकी इमेजेस भी देखी बाढ़ आते वक्त की। मॉनसून का पैटर्न बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मॉनसून आज आएगा या कल आएगा। लेकिन बात आती है इस दूसरे टॉपिक पे, मॉनसून आने से हमारे इन्वायरमेंट में क्या फर्क आता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इन्वायरमेंट में हम देखते हैं फ्लड यानी कि बाढ़ आती है। दूसरा हमारे इन्वायरमेंट में लैंडस्लाइड, जमीन खिसकती है। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। जैसे हिमालयास के रीजन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जब बारिश आती है तो एकदम ही इतनी ज्यादा आती है कि उसको रोकना पॉसिबल नहीं है। फ्लैश फ्लड आती है यानी कि तेजी से बाढ़ आ जाती है, लैंड पूरे गिर जाते हैं, जिस वजह से एनवायरनमेंट और इवन इकोसिस्टम को भी डिस्टर्बेंस होती है। अब आता है ग्लोबल कोर ब्लीचिंग क्या होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल कोर ब्लीचिंग, यानी कि इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 2023 यानी 2025 तक, यानी कि 2023 से लेकर 2025 तक। इसके बीच में हमने इस चीज को समझा। समुद्र का जो टेम्परेचर था बढ़ने से पूरी दुनिया के अंदर जो कोरल रिलीफ होती हैं वो सेव हो रही हैं, यानी कि मतलब समझो जो समुद्र के जो जानवर हैं उन पे भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 84% कोरल ब्लीचिंग रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक। इसका मतलब मरीन लाइफ कोलैप्स या फिर डेंजर, यानी कि जो समुद्र के जितने भी जानवर हैं उनको एक इतना ज्यादा थ्रेट आ गया कि वो तो इन एग्जिस्ट होने की कगार पर हैं, यानी कि गायब होने की। वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीम इवेंट हमने देखने को मिले 2024 में और 2025 के अंदर ही मेन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 150 प्लस
अनप्रेडिक्टेंट एक्सट्रीम इवेंट हुए, यानी कि 150 से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल एक्सट्रीम इवेंट हुए, जिसमें हीट वेव, स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, स्नोफॉल और हमने बाढ़ जैसे मुद्दों पे बात करी। कुछ अब भी नॉर्मल हिसाब बन गया है। अब क्यों हो रहा है ये एक स्ट्रीट टॉक बात करते हैं, बिल्कुल सीधे से आपको बताते हैं ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है। तो सीधी बात, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन हम खुद हैं, यानी कि आप और मैं, हम ही ग्लोबल वार्मिंग को कर रहे हैं और फिर हम ही इसी चीज की चिंता कर रहे हैं कि इसको खत्म कैसा करा जाए। तो हम और आप ग्लोबल वार्मिंग कर कैसे रहे हैं, इसके ऊपर सवाल आता है। तो पहले आप जो कार यूज करते हो, बाइक यूज करते हो या फिर कोई स्मोक आप कंज्यूम करते हो, उससे ग्लोबल वार्मिंग में इंपैक्ट दिखता है। हमने फैक्ट्रीज डाल रखे हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों को वेस्ट करते हैं, कोल, ऑयल, गैसेस, इन सब के रिजर्व पे अपना हक दिखाते हैं। तो ये तो नेचर का पार्ट है, सब चीज तो नेचर का है, हमारा थोड़ी है। बट हम इसको ऐसे यूज करते हैं जैसे कि हम एक वाइल्ड एनिमल की तरह हम एक्ट करते हैं इस चीज को लेकर। अब आती है प्लानेट पर, जो हम पर जो प्रेशर आता है उतना है, पर गलती हमारे डिसीजन की है कि हमने गलत समय पे गलत डिसीजन लिए, ताकि और उस वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें समझ में आई कि ये एग्जिस्ट करती हैं। इफेक्ट जो अभी भी चल रहे हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो अभी भी आप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे होंगे। अभी के टाइम जो रियल टाइम इंपैक्ट देखने को मिलता है वो है हीट वेव, यानी कि गरम गरम हवाएं ऐसे चलते हुए दिखती हैं, लाइफ थ्रेटिंग होती जा रही हैं, यानी कि दिन पे दिन हमारी जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। दूसरी बात आती है फ्लड और ड्रेनेज, यानी कि जब बाढ़ या फिर किसी तरह से बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थ का टेम्परेचर यानी कि फास्ट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से ही बढ़ता जा रहा है अर्थ का टेम्परेचर, ऐसी चीज भी हमको देखने को मिल रही है। कोरल ब्लीचिंग यानी कि मरीन लाइफ डेंजर होती जा रही है, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो जीव हैं उनकी लाइफ पे भी इंपैक्ट दिखने लग गया है। अब एग्रीकल्चर डैमेज, यानी कि जो आपकी जो फसल है, क्रॉप है, वो जल रही है, फ्लड के कारण मर रही है, बाढ़ के कारण मर रही है। और वाटर स्टोरेज हर साल प्रॉब्लम है, यानी कि पानी की किल्लत, यानी कि पीने का पानी की भी शॉर्टेज होती जा रही है। तो फ्यूचर में हमें इससे क्या हो सकता है, एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फ्यूचर में हमें इससे डरने की क्या जरूरत है, इसका फ्यूचर में हमारा क्या ही होगा। तो अगर हमने एक्शन ना लिया, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए, तो हमारी हीट वेव इसी रूटीन के बिना, या हमारी जो रूटीन है बन जाएगी एक तरह से कोस्टल सिटी, यानी कि एक तरह से आपको समझ लो कोई ओवन में डालकर कुक कर रहा हो, ऐसा महसूस करने लग जाओगे। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो फ्लड जोन बन सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारी जितनी भी सिटी हैं इंडिया के अंदर, ये एक फ्लड जोन के अंदर आ सकती हैं। और फूड प्लस वाटर क्राइसिस रियल बन जाएंगे, यानी कि आप खुद सोचो, जब फसल बाढ़ में डूब के खत्म हो जाएगी, खाने को कहां से लाओगे आप, पीने का पानी कहां से लाओगे आप। तो ये ऐसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा कंसर्न करने वाले हैं। नंबर 6, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, आपने प्रॉब्लम तो गिनवा दी, तो भाई सिंपल एक्शन बट बिग इंपैक्ट। आप छोटे छोटे स्टेप लो और एक बड़े इंपैक्ट को क्रिएट करो। पर सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपके हाथ में, आप कोशिश करोगे आप चीजों को संभाल सकते हो। अगर हम मिलकर छोटे छोटे कदम को बढ़ाएं तो बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं वो तो बताओ। तो वही सवाल आता है कि आप और मैं एक चीज कर सकते हैं, हम अपने लिए एक व्हीकल ना खरीद के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या तो साइकिल का इस्तेमाल करें। एनर्जी, एसी या फिर कुछ एनर्जी को कम कंज्यूम करें, एसी को भी कम यूज करें, प्लास्टिक कम यूज करो, ट्रीज लगाओ, पेड़ को लगाओ, ज्यादा से ज्यादा जितने पेड़ होते हैं उतना पेड़ लगाओ। रिसाइकल और रीयूज, यानी कि जो भी आपके पास प्लास्टिक की बोतल है या प्लास्टिक की पॉलीथीन है उसको अलग अलग तरीके से रीयूज करो, रिसाइकल करो, अवेयरनेस स्प्रेड करो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ये एक अवेयरनेस हो गई। तो आप भी किसी को बताएं इस वीडियो को शेयर करके कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा पास में है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। बट बड़ा एक्शन कोई एक सिंगल बंदा नहीं ले सकता। जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेड है ऑल, या तो कह सकते हो एंटायर ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इसके लिए जो एक्शन लिए जाएंगे वो भी हम ऑल ह्यूमंस ही लेंगे, सारे ह्यूमंस एक साथ लेंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, यानी कि ऐसी लाइफ जियो जिसमें आपके आसपास एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो।
प्लानेट को सुपर हीरो नहीं चाहिए, उसे बस एक रिस्पॉन्सिबल लोग चाहिए। आपके और मेरी तरह कोई हीरो नहीं चाहिए, उसे बस एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक चाहिए। जैसे मैं और आप हो गए, तुम और मैं हो गए, ये ऐसे लोग मिल जाएं इन इन्वायरमेंट को तो कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन बात वहीं सफर आती है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना मुश्किल नहीं है, बस हमें सबको मिलकर एक सही डिसीजन लेने होंगे। और आप भी प्लैनेट को सेफ रखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कमेंट में बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हो, या आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई एक नया यूनिक आइडिया हो जो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके या उसको रोक सके। तो मैं आपके पास हूँ, आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अर्थ को कूल रखो, यानी कि ठंडा रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।